तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम अपने जो है फैटी एसिड्स की हम आ गए हैं। जब पहले जो पिछली वीडियोस थी हमने उसमें देखा था कि हमारे पास लिपिड्स क्या हो रहे होते हैं। फैटी एसिड की हमने नॉमेनक्लेचर देखा था, ठीक है, कि हम उसको किस तरह से उसको नेम कर सकते हैं। लिपिड्स की हमने क्लासिफिकेशन की थी। अब हम आ गए हैं फैटी एसिड्स के ऊपर। फैटी एसिड्स हमने पहली बात की थी कि हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं लिपिड्स के। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। अगर हम इनका मेजर मेजर फंक्शन देखें मोटा मोटा, तो हमारे पास क्या होगा, मेजर मेटाबॉलिक फ्यूल होता है, क्योंकि हमें पहले ही पता है कि हमारे पास जो लिपिड्स हैं सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें दे रहे होते हैं। ऑल्दो हम यूज़ नहीं कर रहे होते, हम कार्ब्स की एनर्जी यूज़ कर रहे होते हैं, बट ये हमारे पास जो है वो 9 किलो कैलोरीज अप्रॉक्सीमेटली 1 ग्राम दे रहा होता है, जबकि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट सिर्फ 4 ग्राम दे रहा होता है, ठीक है, 4 किलो कैलोरी, सॉरी। तो हम कहते हैं मेजर मेटाबॉलिक फ्यूल के तौर पे यूज़ हो रहे होते हैं। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी उसके अंदर हमारे पास यूज़ हो रहे होते हैं। ऑल मेम्ब्रेन के एसेंशियल कंपोनेंट हो रहा होता है। जीन की रेगुलेशन में हमारे पास जो है वो कर रहे होते हैं हमारे पास हेल्प। और थर्मल और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स के तौर पर हमारे पास जो है वो आ सकते हैं। तो अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द फैटी एसिड्स, तो आप ये आराम से 4-5 जो फंक्शंस हैं वो लिख सकते हैं। देन हमारे पास जो है इसकी क्लासिफिकेशन है। इसकी क्लासिफिकेशन डिफरेंट बेसिस पे है। सबसे पहले हम कहते हैं इसकी क्लासिफिकेशन है ऑन बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी अगर हमारे पास कार्बन एटम्स इवन हैं या ऑड हैं, ऑड चेन या इवन चेन। यानी ऑड चेन है तो इसमें 1, 3, 5, 7, 9 आगे सो ऑन हमारे पास जो है वो कार्बन नंबर होंगे। इवन में हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, इस तरह से होंगे। अब हम कहते हैं हमारे पास जो ऑड चेन होते हैं वो नॉर्मली हमारे पास माइक्रोबियल सेल वॉल या मिल्क वगैरह में मिल रहे होते हैं, और जबकि इवन होते हैं वो नेचुरली अक्रिंग होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड, ऑलिक एसिड, इस तरह से हमारे पास सारे आगे, स्टेरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, ठीक है। जबकि हम कहते हैं हमारे पास ऑड चेन में प्रोपियोनिक एंड वेलरिक एसिड। प्रोपियोनिक यानी C3 कार्बन वाली चेन होगी, और वेलरिक में हमारे पास जो है वो 5 कार्बन की चेन होगी। हम कहते हैं ये हमारे पास जो है दोनों मोस्ट कॉमन होते हैं। मिल्क में हम कहते हैं प्रोपियोनिक एसिड हमें मिल रहा होता है ज़्यादातर, तो यहाँ दोनों से मिलेंगे, जबकि इवन इसमें मिल जाएंगे। सेकंड जो क्लासिफिकेशन है उसको हमने किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ ऑफ द कार्बन एटम्स। इसमें हमारे पास जो है वो इसकी 4 कैटेगरीज हैं, शॉर्ट चेन, मीडियम चेन, लॉन्ग चेन और वेरी लॉन्ग चेन। हम कहते हैं हमारे पास शॉर्ट चेन जो है वो हमारे पास 2 से 6 कार्बन हमारे पास इसमें होंगे। मीडियम चेन में 18 to 14 कार्बन होंगे। लॉन्ग चेन में 16 to 22 एंड वेरी लॉन्ग में हमारे पास 24 से ज़्यादा। अच्छा, अब ये तो बात आपकी है, लेकिन कुछ लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि सिर्फ 2 से 6 है, तो अगर 7th कार्बन वाला कोई हमारे पास फैटी एसिड हो तो वो शॉर्ट चेन में आएगा या मीडियम चेन में, या 15 वाला हो तो वो मीडियम में आएगा या लॉन्ग में, या 23 वाला हो तो वो लॉन्ग या वेरी लॉन्ग में। तो इसका हमारे पास ये है कि नॉर्मली हमारे पास जो 7th कार्बन वाला जो है वो हमारे पास फैटी एसिड नहीं होता, या 15 वाला नहीं होता, या 23 वाला नहीं होता, इसलिए उन्होंने इस हिसाब से इसको क्लासीफाई किया हुआ है कि 2 से 6, 8 to 14, 16 to 22 एंड 24। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको अच्छे से आप याद कर लें कि कौन कौन से हमारे पास कितने आ सकते हैं। फिर जो मेन आ रही है हमारे पास कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हमने इसको किया हुआ है। अब न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे हमने इसको किया हुआ है इसेंशियल, नॉन एसेंशियल और कंडीशनली एसेंशियल। अब एसेंशियल हमारे पास कौन से हैं, ऐसे फैटी एसिड जो कि हमारे पास ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, तो जाहिर सी बात है वो अब क्या हो जाएंगे, एसेंशियल, क्योंकि हमें फैटी एसिड तो चाहिए, तो वो हमारे पास एसेंशियल है कि उसको हम क्या करें, डाइट में लें। तो डू नॉट सिंथेसाइज इन ह्यूमन बॉडी, रिक्वायर्ड इन डाइट, एंड मोस्टली हम कहते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास अनसेचुरेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिनोलिक एसिड, लिनओलिनिक एसिड एंड एराकिडोनिक एसिड। अच्छा, अब हम कहते हैं कि मेनली अनसेचुरेटेड क्यों है, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे पास जो ह्यूमंस होते हैं उनमें एक एंजाइम जो है वो हमारे पास उस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, जो कि हमारे पास डबल बॉन्ड जो है ना वो ऐड कर रहा होता है अप टू 9 पोजीशन, ठीक है। 9 पोजीशन से ग्रेटर अगर हम जाएंगे ना तो वो फिर हमारे पास वहाँ पे नहीं कर रहा बिलफर्ज। यानी अगर हमारे पास ऐसे कोई भी लॉन्ग कार्बन की चेन है, ठीक है, तो इसमें जैसे यहाँ पे अगर हमारे पास जो है ना वो COOH है, तो ये हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 यहाँ तक तो डबल बॉन्ड कहीं भी डालना वो ईजिली डाल लेगा। लेकिन इसके फर्दर हमारे पास जैसे ये पूरी चेन चल रही है, इसके फर्दर अगर इससे हमारे पास कहीं पे भी डबल बॉन्ड डालना है तो उसके लिए हमारे पास एंजाइम्स नहीं हो रहे होते, तो इसलिए हमारे पास ये जो फैटी एसिड्स है ना ये हमारे पास सिंथेसाइज नहीं हो पाते ह्यूमन बॉडी में, इसलिए हमें इसको डाइट में लेना पड़ता है। आगे जब हम लिनोलिनिक इन सबके स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि वाकई इनमें हमारे पास 9 से बाद जो है वो डबल बॉन्ड आ रहे हैं जो हमारे पास नहीं ऐड हो सकते, इसलिए हमारे पास ये एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। फिर हमारे पास होता है नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स। हम कहते हैं ये हमारे पास सिंथेसाइज हो जाते हैं अपनी बॉडी में, इसलिए हमें इसको डाइट में लेने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली हम कहते हैं हमारे पास सैचुरेटेड होते हैं, अगर हम इनको ले लें ज़्यादा अमाउंट में अपने डाइट के अंदर या ले लें तो हमारे पास टॉक्सिक भी हो सकते हैं ह्यूमन हेल्थ में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रोन है, वो डेवलप कर सकते हैं हमारे पास आर्थरोस्क्लेरोसिस डेवलप कर सकते हैं, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन कर सकते हैं, या फैटी लिवर कॉज कर सकते हैं। तो इसको हमें लेने की कभी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ये मार्केट में इतने अवेलेबल भी नहीं है, एज इन जो मल्टी विटामिन हम यूज़ कर रहे होते हैं, डिफरेंट भी हम मेडिसिन न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें हमारे पास ये नहीं आ रहे होते, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम ले लें तो ये टॉक्सिक होते हैं।
फिर हम कहते हैं हमारे पास होता है कंडीशनली एसेंशियल। कंडीशनली एसेंशियल हम कहते हैं हमारे पास डोकोसाहेक्सेनोइक एसिड होता है। हम कहते हैं जो डोकोसाहेक्सेनोइक एसिड होता है ये हमारे पास सिंथेसाइज हो रहा होता है अल्फा लिनोलिक एसिड से। अल्फा लिनोलिक एसिड इटसेल्फ एन एसेंशियल फैटी एसिड। लेकिन हम कहते हैं प्री टर्म इन्फेंट्स जो होते हैं उनके अंदर हमारे पास ये नहीं सिंथेसाइज हो पा रहा होता ड्यू टू एंजाइम डेफिशिएंसी या किसी भी रीज़न की वजह से। इसलिए हमें वहाँ पर फिर कि हमारे पास अब क्या है, इन्फेंट्स के जो एज होगी यानी हमारे पास 1 ईयर तक ये हमारे पास जो है वो एसेंशियल होंगे, लेकिन उसके बाद हमारे पास एसेंशियल नहीं रहेंगे क्योंकि हमारे पास हम बॉडी खुद बनाने लग जाएगी। तो इसलिए हम इसके सप्लीमेंट्स में क्या दे रहे हैं, हमारे पास फ़िश ऑयल जो है वो हम दे रहे होते हैं। फिर हमने ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन इनको डिवाइड किया हुआ है, सैचुरेटेड फैटी एसिड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड में हमें पता है ऑल सिंगल बॉन्ड्स, यानी एस से सैचुरेटेड हम याद कर लो, एस से सैचुरेटेड, एस से सिंगल। अनसैचुरेटेड में हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब हम कहते हैं हमारे पास सैचुरेटेड एसिड्स में भी हमने इसको 2 में डिवाइड किया हुआ है, लोअर फैटी एसिड एंड हायर फैटी एसिड। लोअर फैटी एसिड जिनके हमारे पास 2 से लेकर 10 कार्बन तक हमारे पास जो होंगे वो लोअर फैटी एसिड्स होंगे। जो ग्रेटर देन 10 कार्बन होंगे वो हमारे पास हायर फैटी एसिड होंगे। एग्जाम्पल में एसिटिक एंड ब्यूट्रिक एसिड, यहाँ पे हमारे पास स्टेरिक एंड पाल्मेटिक एसिड। फिर हम कहते हैं हमारे पास डबल बॉन्ड के अंदर, अच्छा पहले हम इसकी देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़। लोअर फैटी एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, हायर फैटी एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। लोअर हमारे पास में बैड स्मेल आ रही होती है, फ्लूइड हमारे पास लिक्विड हो गया, हमारे पास रूम टेम्परेचर में इजीली डाइजेस्टेबल होंगे। मील्स के अंदर हम कहते हैं नॉर्मली हमारे पास लोअर फैटी एसिड्स होते हैं। हायर की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं सॉलिड होते हैं, रूम टेम्परेचर में इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होते। एनिमल और प्लांट टिश्यू के जो फैट्स वगैरह होते हैं उसमें हमारे पास, और एनिमल में भी हमारे पास एडिपोज टिश्यू के अंदर जो है वो हमारे पास ये होंगे। फिर हम कहते हैं डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हमारे पास उसको फिर हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है मोनोसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड। मोनोसैचुरेटेड हमारे पास यानी एक ही डबल बॉन्ड है ऑलिक एसिड। अब ऑलिक एसिड का देखिए इन्होंने शॉर्ट है रिप्रेजेंटेशन भी दी हुई है कि 18 कार्बन है, 1 और 9। किसी को अगर ये नहीं समझ आ रहा तो वो लास्ट वीडियो देख सकता है, उसमें मैंने अच्छी खासी बताई हुई है कि कैसे हम नॉमेनक्लेचर उसकी जो है वो हो सकता है। यानी इसमें भी अभी मैं बता देती हूँ आपको कि इसमें 18 हमारे पास जो है वो कार्बन है, एक डबल बॉन्ड है वो 9th पोजीशन पे। इस तरीके से पॉलीअनसैचुरेटेड में हम कहते हैं एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होगा, जैसे लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड एंड एराकिडोनिक एसिड। ठीक है, एंड दैट्स ऑल विद द क्लासिफिकेशन ऑफ द फैटी एसिड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो देखेंगे कि इसेंशियल फैटी एसिड्स कौन से हैं, उनके हमारे पास क्या फंक्शंस हैं और बाकी सारा कुछ उनके साथ हमारे पास क्या है। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड अल्लाह हाफिज़।